महाभारत विश्व का एक सबसे बड़ा ग्रंथ। द्रौपदी के जन्म का रहस्य क्या था? जब पांडव और कौरव राजकुमारों ने शिक्षा पूर्ण हो गई थी तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। द्रोणाचार्य को पंचाल नरेश तथा अपने पूर्व मित्र द्रुपद के कारण किए गए अपने अपमान का स्मरण हो गया और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो पंचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पंचाल देश की तरफ चल गए। पंचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोण से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांचाल नदी पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, किंतु अंत में कौरव परास्त होकर भाग निकले। कौरवों को पलायन करते देख पांडवों ने आक्रमण आरंभ कर दिया। भीम और अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पंचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। द्रुपद को बंदी रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, हे द्रुपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया। आप बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? द्रुपद ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, हे द्रोण, आपको अपना मित्र न मानना मेरी भूल थी और उसके लिए अब मेरे हृदय में पश्चाताप है। मैं और मेरा राज्य दोनों अब आपके अधीन हैं। अब आपकी जो इच्छा हो करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में होती है, अतः मैं तुम्हें बराबरी का मित्र भाव रखने के लिए तुम्हारा आधा राज्य लौटा रहा हूँ। इतना कहकर द्रोण ने गंगा नदी के दक्षिण तट पर का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और शेष को स्वयं रख लिया। द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट यास तथा उपयास नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य का वध का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई यास ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें, अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान देंगे। द्रुपद ने याज और उपयास से उनके कहने अनुसार यज्ञ करवाया और यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच युक्त कुंडल युक्त था। इसके पश्चात उस यज्ञ से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान दैदीप्यमान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी और उसका वर्ण श्याम था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम कृष्णा, जिसको द्रौपदी कहते हैं, द्रौपदी रखा गया। इस प्रकार धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ और यह भी एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है। आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कहानी को, कथा को, महाभारत की आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। धन्यवाद।